हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का 4th यूनिट का, दैट इज़ द रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हमने सोल्व करना है। इट इज़ दैट स्टडी करंट which when passed through a resistance for a one time period of AC will produce same amount of heat as the AC does in the same resistance in the same time and in the same time। ये वो स्टेडी करंट है जब इसे किसी रेजिस्टेंस में से पास करवाया जाए एक टाइम पीरियड ऑफ एसी के लिए, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करेगा जितनी एसी पैदा करेगा, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करेगा सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में। मीन्स ये वो स्टेडी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करता है सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम पीरियड में, एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। तो हमें दे रखा है I इज इक्वल टू दी आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी इंस्टेंट टी। तो हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, किसी आर रेजिस्टेंस में अगर इस अल्टरनेटिंग करंट को डी टी टाइम के लिए फ्लो करवाया गया है तो कितनी हीट पैदा करेगा ये? डी एच इज इक्वल टू दी आई स्क्वायर आर इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम डी टी। तो I की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों की, आई नॉट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, तो आर डी टी साथ में रह गया। अब हमने इसकी करनी हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम 0 टू t/2। हमने पूरी टाइम की बजाय हाफ पे ही काउंट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ये साइकिल होता है ना। चाहे तो आप पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे टाइम पीरियड के लिए, तो चाहे आप हाफ के लिए कर दें तो सेम ही रिजल्ट आएगा रूट मीन स्क्वायर के लिए। ऊपर वाली जो हमने की थी एवरेज वैल्यू, ये हाफ पे ही आपने करनी है, इसको आपने हाफ पे ही करना है। इसको अगर आप पूरे साइकिल में करेंगे तो चार्ज जो सेंड होगा पूरे साइकिल में, हाफ में एक तरफ 1 से 2 की तरफ जाएगा, नेक्स्ट हाफ में 2 से 1 की तरफ आएगा, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको हाफ पे कैलकुलेट करना है। बट दूसरे वाले को, रूट मीन स्क्वायर वाले को, आप हाफ टाइम पीरियड पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 0 से t तक का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या की, इंटीग्रेशन कर दी, डी एच की इंटीग्रेशन की 0 टू t/2 हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो वैल्यू भर दी इसकी डी एच की, तो आई नोट स्क्वायर आर बाहर आ गया यहाँ से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बीच में रह गया। 0 से t/2 जो है वो हमारा लिमिट्स हैं इसकी 0 से t/2। तो आई नोट स्क्वायर आर हमने बाहर निकाल लिया। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस टू थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये, +1 में मैथ वाले स्टूडेंट को ईजी होगा इसमें। तो आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 भी इससे बाहर चला गया, अंदर रह गया एक 1 और एक कोस 2 ओमेगा टी। 1 का कर दिया और कोस 2 ओमेगा टी का कर दिया। देन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? t, तो 0 से t/2, t अंदर है। देन कोस की इंटीग्रेशन, दैट इज द साइन 2 थीटा। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया अंदर? 2 ओमेगा। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा टी, थीटा मीन्स ओमेगा इंटू टी, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t/2। तो अब हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट गई, बाद में माइनस डाल के लोअर लिमिट, t/2 माइनस 0, 1/2 ओमेगा बाहर आ गया इसमें से, और साइन 2 ओमेगा टी था। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन टी, और ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट की t/2 माइनस साइन 0, ये 0 इसकी वैल्यू है, इसको यहाँ पर टाइम की जगह पे पुट किया। t से t हुआ कैंसल, 2 से 2 हुआ कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पर बचा साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन 2 पाई मीन्स साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन 0 की भी वैल्यू होती है 0, 0 माइनस 0, ये टर्म होगी 0। तो इसके आगे जो लगा है 1/2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बड़ी 2 पाई बाई टी ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू भी इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी? 0। तो साथ में हमारे पास क्या है? t/2। तो ये हमारे पास बन गया आई नोट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू t/2। तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट में हाफ टाइम पीरियड में कितनी हीट पैदा करें। तो अब हमने निकालना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ने सेम टाइम पीरियड में सेम रेजिस्टेंस में कितनी हीट पैदा की। तो वो कैसे आएगी?
करंट का स्क्वायर RMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू T/2, I² RMS इंटू रेजिस्टेंस इंटू T/2। तो 1 और 2 को कंपेयर किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया I² RMS इंटू R इंटू T/2, I0² R/2 इंटू T/2। तो T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो हमारे पास आ गया IRMS इज इक्वल टू दी I0 अपॉन √2। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, रूट। तो I0 अपॉन √2 दैट इज़ द 1 अपॉन √2 की वैल्यू क्या होती है 0.707। 1 अपॉन √2 की वैल्यू क्या होती है 0.707 I0। तो ये हमारी बन गई IRMS की वैल्यू। IRMS इज इक्वल टू दी 0.707 इंटू I0। तो अगर हमने EMF निकालनी है तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ERMS क्या बन गया हमारा 0.707 E0। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये RMS वैल्यू आ गई हमारी अल्टरनेटिंग करंट की। तो एवरेज वैल्यू हमने कल की थी वो ये थी, RMS वैल्यू ये है। तो इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सी है, हमारे घरों में आती है ना 220 वोल्ट की सप्लाई। 220 वोल्ट क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। जो हमें अल्टरनेटिंग EMF आ रही है उसकी RMS वैल्यू है 220 वोल्ट। जो हम 220 वोल्ट देखते हैं मीटर पे, वो 220 वोल्ट क्या होती है, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो RMS वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एज़ कम्पेयर टू एवरेज वैल्यू, बिकॉज एवरेज वैल्यू को हम फुल साइकिल पे अगर कैलकुलेट करेंगे फुल साइकिल पे, तो उसकी वैल्यू ही चार्ज की 0 आ जाएगी। बट ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये 0 नहीं आएगी, चाहे आप फुल साइकिल पे कैलकुलेट कर लें, इसके फुल साइकिल पे कैलकुलेट कर लें, और चाहे आप हाफ साइकिल पे इसको कैलकुलेट कर लें, फिर भी इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। दैट इज़ द ERMS इज इक्वल टू दी 0.707 इंटू E0। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम।